मैं अपने पिताजी के कुकर्मों के लिए माफी मांगता हूँ। तब लोग जान जाए, कहने के अगर साहस है मन से तो कह दे। मैथिली बसी है आंखों में और जीत रही है लाखों में। अटल बिहारी वाजपेयी ने मैथिली को आश्रम सूची में दिया और मैथिली ठाकुर मिथिला राज कायम करेगा। वो समझ रही है कि ईवीएम का बटन नहीं दबाएंगे, जंगल राज के जो कारण बने थे उनका गला दबाने का काम। मैथिली को जिताना है और आंखों में बसाना है और इस अलीनगर को सीतानगर बनाना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, स्पष्ट बहुमत है। भाजपा एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार में आएगी और एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। तो बिहार को 20 साल में उन्होंने कितना बदला? ये नहीं कहिए, ये कहिए नीतीश कुमार बिहार को क्या नहीं दिया। हमारे विरोधी अभी से ही कलप रहे हैं और कह रहे हैं, हे मैथिली हमरा छोड़ू ने, हमरा मतलब जान बचाओ ने, अहाँ तो बहुत दिन बन जायब, अहाँ के बहुत पूरा उम्र बचल जखन 25 साल भेल हमर राजनीतिक। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी अलीनगर विधानसभा में है, जहां से इस बार बीजेपी की प्रत्याशी हैं मैथिली ठाकुर। ये वही मिथिला की धरती है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया था और बीजेपी ने इसी धरती के माटी से जन्मी हुई मैथिली ठाकुर को टिकट दे करके कहीं ना कहीं विरोधियों के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। अब देखना यह है कि इस बार मिथिला की जनता क्या करती है, अलीनगर की जनता इस बार क्या मूड बना करके रखी हुई है। तो आइए अलीनगर के तमाम लोगों से हम बात करेंगे। ये जो तमाम कैमरे पर आप देख रहे हैं, ये अलीनगर विधानसभा की जनता है, जिनसे बारी बारी करके हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है सर, बिहार चुनाव में इस बार क्या होने जा रहा है? बस सामने दिख रहा है आपको, जो इस बार 200 लगभग पार कर रही है एनडीए और दूर दूर तक कोई टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, स्पष्ट बहुमत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एनडीए की सत्ता की वापसी है जी जी, उसमें कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। जनता मन बना चुकी है, वो भी जनता इसलिए बना चुकी है कि जनता को लग रहा है कि हमारे लिए जो अभी वर्तमान सरकार है वो काम कर रही है, बल्कि ये नहीं है कि ठगबंधन वाली सरकार नहीं है, ये गठबंधन वाली सरकार है। और गठबंधन का जो धर्म होता है वो भली भांति निभा करके और हमारे जनताओं के लिए दिन रात काम कर रहा है। इसीलिए जनता फिर अपनी चाह रहा है कि मेरा ही सरकार बने और कोई बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश कुमार ने बिहार को क्या दिया 20 सालों में? नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहे ना, तो बिहार को 20 साल में उन्होंने कितना बदला? ये नहीं कहिए, ये कहिए नीतीश कुमार बिहार को क्या नहीं दिया। नीतीश कुमार बिहार को क्या नहीं दिया ये बताइए। हम लोग जब पैदा हुए थे तो ये सड़क नहीं देखे थे, जब थोड़ा बड़े हुए तो सड़क बनी, तो पता चला कि सरकार है नीतीश कुमार की। वही लालू यादव है, कहता था कि हम जब सड़क बनाएंगे तो हेमा मालिनी की गाल की तरह चमकेगा। तो ये बात बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेता नगरी वाला बात नहीं करेंगे, बात करेंगे जनता वाली। हम लोग आम जनता हैं और आम जनमानस में आप कहीं पर भी उठा करके पीडीएफ देख लीजिए, लोग यही कहता है कि आज 1 घंटे में यहाँ से हम दरभंगा जा सकते हैं, 3 घंटे में पटना जा सकते हैं। लालू जी का कार्यकाल अभी तक कोई ना भूला है ना भूलेगा, क्योंकि वो उतना काली रात थी, वो भूलने वाली रात नहीं। एक बात बताइए, यही मिथिला का मंच है, मिथिला की धरती है, जहां से नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया था, याद है ना? दिया गया था। और नरेंद्र मोदी ने यही मिथिला की धरती की बेटी को जो है टिकट दे दिया। तो इसे कैसे आप लोग देखते हैं? ये हम अभी आपका वक्तव्य सुने थे, उसमें आपने कहा था कि जिस मिथिला से नरेंद्र मोदी जी को मां को गाली दिया गया, उसके लिए एक कड़ा तमाचा हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी ने जो ये मैथिली ठाकुर को उतारा गया है यहाँ पर कैंपिंग के लिए, हमारे विरोधी अभी से ही कलप रहे हैं और कह रहे हैं, हे मैथिली हमरा छोड़ू ने, हमरा मतलब जान बचाओ ने, अहाँ तो बहुत दिन बन जायब, अहाँ के बहुत पूरा उम्र बचल जखन 25 साल भेल हमर राजनीतिक हत्या हो रहा है। आज भी हम वो हमको याद हो रहा है 17 तारीख के दिन, जो उनकी सारी रात हम देख रहे थे, जो हम टिकट की दौड़ से भाग रहे हैं तो हमारी नाम को काट दिया गया है, हमारी हत्या हो गई अलीनगर में। आज वही हत्या करके लोगों को ब्लैकमेलिंग कर रही है। लेकिन क्या कहना चाहिएगा मैथिली ठाकुर को लेकर के? लोगों के भीतर में क्या कुछ चल रहा है? यहाँ सर एक तरफा चुनाव है, कोई टक्कर में नहीं है। महागठबंधन कहाँ रहेगा? महागठबंधन बहुत पीछे है, लालटेन नहीं जलेगा इस बार? बिल्कुल नहीं। बिजली की दुनिया में अब लालटेन का जरूरत है सर, बिजली की दुनिया में अब लालटेन का कोई जरूरत नहीं है। अब एक भी गरीब आदमी से पूछिए, किसी को लालटेन का जरूरत नहीं है। सब अब बिजली की दुनिया में जीता है,
बिजली की बात करता है, लालटेन का बात कोई नहीं करता है अब। मैथिली ठाकुर का उम्र जो है वो अभी काफी कम है, राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन बीजेपी ने क्या भरोसा, क्या देखा मैथिली ठाकुर में जो उसको टिकट दे दिया? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 1 लाख नवयुवक को राजनीति में उतारेंगे और उसको राजनीति पाठ पढ़ाएंगे। उसमें शुरुआत हमारे मैथिली ठाकुर जी से किए हैं। तो आप लोगों का समर्थन इस बार मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहिएगा इस बार अलीनगर विधानसभा में क्या होने जा रहा है? बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत बढ़िया होने जा रहा है। मतलब जो भी होगा बहुत अच्छा ही होगा। मतलब यहाँ जो प्रधानमंत्री जी जो विश्वास करके भेजे हैं बहुत अच्छा करने वाले हैं। यहाँ से जनता का क्या मिजाज लग रहा है इस बार? जनता का मिजाज बन चुका है। मैथिली ठाकुर जीत के जा रहे हैं यहाँ से। मैथिली ठाकुर जीतेगी? जी बिल्कुल। लेकिन यही मिथिला की धरती से मोदी जी की मां को गाली दिया गया था, इसे कैसे जो है मतलब देखिएगा? उस गाली को जो है सो जवाब जो है ना 14 तारीख को उनको मिल जाएगा। मतलब जो गाली दिए हैं उनका उसका जवाब मिल जाएगा। मतलब जवाब देगी यहाँ की जनता? बिल्कुल जवाब देगी। वोट से वोट का जो है मतलब वोट से जवाब देगी? बिल्कुल बिल्कुल वोट से जवाब देगी। तेजस्वी यादव को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? उसको लेके क्या कहेंगे? मतलब राहुल गांधी को लेके? राहुल गांधी जो अपने को जो अपने सब जगह। हाँ अच्छा देखिए, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि मेरी सत्ता अगर आती है तो बिहार में जितना भी घर है हर एक घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। आज से 20 साल पहले उन्होंने क्यों नहीं दिया? इससे 20 साल पहले क्या था आप जानते ही हैं। गड्ढा के ऊपर सड़क चलती थी। अभी क्या वो कहाँ से देंगे? उतनी तो बजट नहीं है बिहार के पास। तो कहाँ से? जो ये सब जुमला है, सब जुमला, सब जुमला है। तो जनता ने क्या ठाना है इस बार? जनता ने यही ठाना है कि यहाँ से मैथिली को जिताना है और आंखों में बसाना है। मैथिली को जिताना है और आंखों में बसाना है और इस अलीनगर को सीतानगर बनाना है। नाम भी बदल दीजिएगा। सीतानगर बनाना है। हाँ सीतानगर बनाना है। सीतानगर बना। हाँ हाँ अलीनगर को सीतानगर बनाना है। अच्छा क्या देखते हैं मैथिली ठाकुर में, क्या देखते हैं आप लोग? आप देख रहे हैं ना कि सबसे कम उम्र की 25 वर्ष की उम्र और मजे हुए नेता की तरह वो बात करती है, सटीक जवाब दे रही है। अब इससे बड़ा चीज क्या है? ये भाग्य है अलीनगर का कि मैथिली यहाँ पे आई। और उसने किसने भेजा है? ये तो कहीं ना कहीं जोश है ना। इतना बड़ा पार्टी से अगर टिकट मिलेगा तो जोश तो आएगा। उनको नरेंद्र भाई मोदी ने भेजा है। और यहाँ की विकास में कोई धन आड़े नहीं आएगा। और यहाँ नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मैथिली यहाँ की विकास करेगी। क्या भैया इधर आ जाइए। भैया बता रहे हैं कि अलीनगर का नाम बदल करके सीतानगर कर देंगे, क्या कहिएगा? भैया एकदम सही कह रहे हैं। हाँ हाँ एकदम बदल दिया जाएगा। नाम बदलेगा? हाँ एकदम नाम बदलेगा। क्या कहना चाहिएगा इस बार बिहार चुनाव में क्या होने जा रहा है? भाजपा एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार में आएगी और एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। एनडीए का मुख्यमंत्री? हाँ हाँ एनडीए का होगा। नीतीश कुमार आएंगे क्या? ये हाँ हाँ एकदम नीतीश ही आएंगे। अच्छा और सुन लीजिए, मैथिली बसी है आंखों में और जीत रही है लाखों में। ये शायरी तो बड़ा बढ़िया कर। ये जनता की पुकार है। और माँ जो मोदी जी को जो गाली दिए हुए हैं, हाँ, इसी धरती से मिथिला का मंच से जो है गाली दिया। बहनें करारा जवाब देने जा रही है और एक छोटी सी बहन को यहाँ का विधायक बनाने जा रही है। चलिए और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। सर क्या कहना चाहिएगा, बीजेपी के फेवर में यहाँ का माहौल दिख रहा है कि नहीं? नहीं पूरा दिख रहा है ना। चूंकि यहाँ किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु है ये नहीं है कहने का मतलब। तो लोग तो कहते होंगे ना कि मैथिली ठाकुर अभी कम उम्र की है, इतना कम उम्र में जो है उसको टिकट दे दिया, नेता बनाने ही चले हैं। बड़े बड़े दिग्गज जो है मतलब अभी धूल फाकेंगे और मैथिली ठाकुर जो है विधायक बनेगी। तो ये तो बताए हैं ना भाई साहब हमारे। ये कहने का मतलब 1 लाख मोदी जी का 1 लाख युवा का लक्ष्य है। कहने का मतलब 1 लाख लक्ष्य है जो युवा को नेता बनेंगे। कहने का मतलब उनका अपना कार्यकाल समाप्त होते होते बहुत लोग को खास करके युवा को आगे बढ़ा देंगे। कहने का मतलब यही उनका लक्ष्य है। कहने का मतलब क्या कहना चाहिएगा आप किस बात के लिए? इस बार क्या होने जा रहा है अलीनगर में? बिल्कुल स्पष्ट बहुमत मिलेगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने मैथिली को आश्रम सूची में दिया और मैथिली ठाकुर मिथिला राज कायम करेगा। हाँ एकदम मैथिली ठाकुर मिथिला राज कायम एकदम 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 रहेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। जनता का क्या मिजाज है?
जनता का मिजाज है कि मैथिली ठाकुर को जिताना है, अब मिथिला राज कायम करना है। जात पात से ऊपर उठ पाएगी जनता? एकदम उठ पाएगी, उसमें कोई इधर आ जाइए सर, क्या कहना चाहिएगा? इस बार का माहौल कैसा बन रहा है? चुनावी समीकरण कैसा लग रहा है यहाँ का? बिहार की जनता वोट देने से पहले 2005 के पहले की दुर्दशा को याद कर रही है और देख रही है, और देखते हुए उनके अंदर एक सहम आ जा रहा है। उसके बाद जनता एक मिनट नहीं सोच रही है कि किसको देना है, क्या देना है। एनडीए गठबंधन राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में और देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वोट देने के लिए यहाँ की जनता, मिथिला की जनता, बिहार की जनता तत्पर है और वोटिंग के दिन को तत्परता से इंतजार कर रही है। वो समझ रही है कि ईवीएम का बटन नहीं दबाएंगे, जंगल राज के जो कारण बने थे उनका गला दबाने का काम। अच्छा, आप 15 साल 20 साल पहले वाली दुहाई दे रहे हैं, 2015 की बात आप 2005 की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप जी रहे हैं 2025 में। 2025 में जी रहे हैं और याद 2005 को कर रहे हैं। 2025 में जी रहे हैं। हमेशा इतिहास से और पुराने चीज से आदमी सबक सीखता है। वो नहीं चाहता है आदमी कि वो पुराना जो दुर्दिन का इतिहास रहा है वो फिर लौट कर आए। और नया खून है ना, नया खून है, फिर भी नया खून है, तभी तो कह रहे हैं नई नई बिहार में हाईवे बन रही हैं। इसी और दरभंगा से लेकर औरंगाबाद तक। तेजस्वी यादव तो नए खून है ना। नए खून से क्या संस्कार? तो नहीं, संस्कार उनके पिताजी का पुराना तो है। नया खून क्या? अकबर का बेटा क्या होगा सब लोग जानते हैं। खून नया होने से क्या हो? संस्कार तो वही है। संस्कार क्या है पत्रकार महोदय? संस्कार क्या है? खून तो नया है। लालू वाला ही चाल जो है तेजस्वी भी चलेंगे। तेजस्वी ये कह दे, तेजस्वी ये मंच से कह दे कि मुझे अपने पिताजी के पुराने जो दुर्दिन का इतिहास था उससे कोई मतलब नहीं, मैं अपने पिताजी के कुकर्मों के लिए माफी मांगता हूं, तब लोग जान जाए। कहने का अगर साहस है मन से तो कह देंगे, तब समर्थन दीजिएगा ना। समर्थन नहीं दे पाएंगे, कुछ भी कह ले, लेकिन वो कहेंगे नहीं। आप कहलवा कर दिखाइए। कहेंगे नहीं। चलिए, और भी कुछ यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम स्वतंत्र कुमार मिश्रा। क्या कहना चाहिएगा? इस बार का माहौल कैसा लग रहा है अलीनगर? स्पष्ट है एकदम, इस बार एनडीए की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है एनडीए की। तो अलीनगर विधानसभा में इस वक्त हमारी मौजूदगी रही। जनता ने क्या कुछ कहा वो आपके सामने है। बिहार चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।